Hello students, I am Palsande SS from SGM College, Karad. My subject is Computer Science, paper first. Today we are going to discuss a new point, constructors. Constructors. This is very important point. This is very important point. हमारे बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम में इस पर एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर्स. एंड देन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? द क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस and what are the rules for writing the constructor function or what is constructor and give the example. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. मोस्ट ऑफ दी कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं. गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन. हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, constructor is a special member function. Constructor is a special member function. Its name is same as class name. Its name is same as class name. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन. इट्स नेम इज सेम एज अ क्लास नेम. हमारा कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है. कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है. हमने पहले हमारे प्रोग्राम में देखा था गेट डेटा, पुट डेटा, ये हमारे मेंबर फंक्शन थे. उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है. अब उसे स्पेशल क्यों कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन क्योंकि उसका नेम इज अ सेम एज अ क्लास नेम. जो हम क्लास का नेम लिखते हैं उस सेम नेम हमें कंस्ट्रक्टर को देना है, इसलिए उसको स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम पहले सिंटैक्स देखते हैं कंस्ट्रक्टर का क्या है. क्लास नेम, private access specifier and then public class name, this is the syntax of constructor. हमने एग्जाम्पल में देखा क्लास इज द कीवर्ड, हम यहाँ पे क्लास नेम देते हैं. प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक में हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं. उसी तरह हमें पब्लिक में हमारा क्या करना है? क्लास कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है. कैसे? कंस्ट्रक्टर का नेम कैसे होता है? सेम एज अ क्लास नेम. इसलिए मैंने लिखा है इधर क्लास नेम सेम एज द क्लास नेम. फॉर एग्जाम्पल क्लास कीवर्ड एंड देन मेरा क्लास नेम लिखती हूँ मैं ABC. ABC इज द माई क्लास नेम. देन प्राइवेट में वेरिएबल्स जो भी होंगे हम लेंगे और पब्लिक में हम क्या करते हैं? हमारा मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं void get data. फर्स्ट मेंबर फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे. कैसे? सेम एज द क्लास नेम. हमारा क्लास नेम क्या है? ABC. उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है ABC ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड जो हमारा कोड होगा वो अंदर लिखा जाएगा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन. इट्स नेम इज अ सेम एज अ क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन ही है और उसको स्पेशल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका नाम जो होता है वो सेम एज अ क्लास नेम होता है. जो हम क्लास का नेम देंगे वो हम कंस्ट्रक्टर का नेम
देंगे, इसलिए उसको एक स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर does not have any return type. Constructor does not have any return type. रिटर्न टाइप मतलब कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप मतलब जब हम कोई भी मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं तब उसके पहले हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं। हमने पहले भी देखा था, हमने जब गेट डेटा और पुट डेटा मेंबर फंक्शन के नाम लिखे थे उससे पहले हमने क्या दिया था, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, एंड देन उसके बाद में हमने गेट डेटा ए मेंबर फंक्शन का नाम दिया था। लेकिन कंस्ट्रक्टर का जब हम नाम लिखते हैं तब उससे पहले हम वॉइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर जब लिखेंगे तब उससे पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं लेंगे, उसको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, सिर्फ क्लास का नाम जो भी है वो लिखेंगे, सेम एज अ क्लास नेम, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। देन थर्ड, कंस्ट्रक्टर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी डिफाइंड इन प्राइवेट सेक्शन। कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी डिफाइंड इन प्राइवेट सेक्शन। अब हमारे क्लास बॉडी में दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। प्राइवेट और पब्लिक, हम मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और पब्लिक सेक्शन में हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेंबर फंक्शन को हम प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी डिफाइंड इन प्राइवेट सेक्शन, हम प्राइवेट सेक्शन में कंस्ट्रक्टर को नहीं डिक्लेयर कर सकते। मतलब ABC जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया है वो इस हम प्राइवेट सेक्शन में नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसा बताया है। और नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट बी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्या थी, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी डिफाइंड इन प्राइवेट सेक्शन, प्राइवेट सेक्शन में हमें कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करना है। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। सिर्फ हम पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्शन में नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, next characteristic, constructor is automatically executed or called. Constructor is automatically executed or called when object is created. Example,
क्या जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है या एग्जीक्यूट होता है, उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था नंबर हमारा क्लास नेम और हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक्स, देन उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे मेंबर फंक्शन हम कॉल करते हैं। कैसे? ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर फंक्शन का नेम गेट डेटा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर फंक्शन का नेम गेट डेटा। लेकिन जब हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमें x डॉट गेट डेटा या x डॉट abc नहीं लिखना पड़ेगा। जब हम x डॉट abc ये नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है या कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, इसलिए हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, इसलिए उसे दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल। मतलब कंस्ट्रक्टर हमें स्टैटिक और वर्चुअल नहीं डिक्लेयर करने हैं। मतलब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं तब उसके आगे स्टैटिक और वर्चुअल ये दो वर्ड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल, वो स्टैटिक और वर्चुअल नहीं होते। इधर स्टैटिक और वर्चुअल नहीं लिखना है जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तब। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पॉसिबल। ओवरलोडिंग मतलब क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वी कैनॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस एंड वी कैन डिफाइन आवर ओन कंस्ट्रक्टर्स। हमें बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। उसके लिए हमें कोई भी 6 कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है। 1 ईच कैरेक्टरिस्टिक टेक हाफ मार्क्स। हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए हमें हाफ मार्क्स मिलता है। मैं रिपीट करती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट्स नेम इज अ सेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट्स नेम इज अ क्लास नेम। क्यों स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है, उसे स्पेशल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका नेम सेम एज हम क्लास नेम लिखेंगे इसलिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। जब हम कोई भी मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे कि गेट डेटा, पुट डेटा, उससे पहले हम वॉइड लिखते हैं। वॉइड इज द रिटर्न टाइप। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर का नेम लिखेंगे या कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो हमें उससे पहले कोई भी रिटर्न टाइप देना नहीं है, सिर्फ क्लास नेम लिखना है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एंड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर cannot be defined in private section। प्राइवेट और पब्लिक हमारे दो सेक्शन होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर हमें प्राइवेट सेक्शन में नहीं डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। हमें सिर्फ पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है या कंस्ट्रक्टर नेम क्यों, और हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो सिर्फ पब्लिक सेक्शन में क्रिएट करेंगे। कैनॉट बी डिफाइंड इन प्राइवेट सेक्शन, मस्ट बी डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन। एंड देन कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली
कॉल्ड और एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, तब हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। हम क्या करते हैं, मेंबर फंक्शन हमारे कॉल्ड कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर फंक्शन का नेम। फॉर एग्जाम्पल एक्स डॉट गेट डेटा लिखा था, लेकिन कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करते हैं और डिफाइन करते हैं तब एक्स डॉट ABC लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। एंड देन नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कैनॉट बी ए स्टैटिक और वर्चुअल। हमें कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक और वर्चुअल डिक्लेयर नहीं करना है, स्टैटिक और वर्चुअल नहीं डिक्लेयर करना है। और we cannot refer their addresses. Overloading of constructor is possible and we can create a own constructor. This is a characteristic of a constructor. अब constructor के two type है, constructor के two types है। Default constructor and second parameterized constructor. कंस्ट्रक्टर के दो टाइप है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेंगे। हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड गिव द एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल होगा। और व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो डेफिनेशन क्या है उसकी, तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट्स नेम इज अ सेम एज अ क्लास नेम। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन एंड इट्स नेम इज अ सेम एज अ क्लास नेम, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और उसका एग्जाम्पल, जो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देखेंगे वही हमारा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल होगा। देन कंस्ट्रक्टर वी हैव टू टाइप्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, the constructor does not have any parameter, the constructor does not have any parameter, then it is called as a default constructor. कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर नहीं पास करेंगे, उसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं सेम एज क्लास नेम, तो ऐसे लिखते हैं, constructor does not have any parameter or any arguments। हम एम्प्टी ब्रैकेट लिखेंगे, उसको कहते हैं does not have any parameter। और उसके अंदर जो कोई हम पैरामीटर देंगे, वो पैरामीटर क्या है हम बाद में देखेंगे, तब उसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट देंगे, इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट होगा, इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देखेंगे। ऐश इंक्लूड iostream.h एंड देन हमारा सेकंड हैश इंक्लूड conaio.h। मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, उसमें एक कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करने वाली हूँ। प्रोग्राम क्या है, एंटर एनी नंबर एंड डिस्प्ले इट। देन प्रोग्राम, हमें पहले क्लास क्रिएट करना होगा। क्लास इज द कीवर्ड एंड मैं क्लास नेम लिख रही हूँ नंबर। Class is the my keyword, number is the my class name. Then private section में private एक
एक नंबर एंटर करेंगे, इसलिए वो मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ n। एंड देन पब्लिक सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, वॉइड गेट डेटा लिखते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं। कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नेम कैसा होता है, सेम एज अ क्लास नेम। तो मेरा क्लास नेम क्या है, नंबर इज माय क्लास नेम। देन मैं सेम लिखूंगी नंबर एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट। कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं वॉइड हम लिखते हैं वॉइड गेट डेटा, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए मैं वॉइड नहीं लिखूंगी, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का नेम लिखूंगी सेम एज अ क्लास नेम। और ये ब्रैकेट जो हमने दिए हैं वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब उसमें हम कोड लिखेंगे, सी आउट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, सी इन n एंड क्लोज करली ब्रैकेट। दिस इज माय कंस्ट्रक्टर क्रिएट। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, क्रिएट किया है। अब हमने नंबर एंटर करके लिया है, वही नंबर हम डिस्प्ले करेंगे। इसके नीचे भी हम वही कोड लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक अनदर मेंबर फंक्शन ले रही हूँ। मेरा मेंबर फंक्शन अनदर है पुट डेटा। सिर्फ मैंने क्या किया है, गेट डेटा मेंबर के जगह कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और जो हमारा पुट डेटा मेंबर फंक्शन है वो मैंने वैसा ही लिया है, वॉइड रिटर्न टाइप एंड पुट डेटा मेंबर फंक्शन ने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा नंबर डिस्प्ले करते हैं, एंटर द नंबर इज एंड देन एंड क्लोज। यहाँ पर हमारी क्लास डेफिनेशन एंड होती है, क्लोज करली ब्रैकेट सेमीकोलन। एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वॉइड में। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम मेरा क्या है, नंबर। एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ए ले रही हूँ, ए इज द माई ऑब्जेक्ट एंड सेमीकोलन। अब हम उसके नीचे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं, ए डॉट गेट डेटा और ए डॉट पुट डेटा लिखते हैं, बराबर है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, कंस्ट्रक्टर लिया है। तो कंस्ट्रक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि जब हम when object is created then constructor is automatically called or executed। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तब हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। मतलब ये हमारा नंबर जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हमें ए डॉट नंबर यह लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या लिखेंगे, ए डॉट पुट डेटा, अनदर मेंबर फंक्शन, ए डॉट पुट डेटा ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन गेट ch एंड क्लोज। समझ में आया यहाँ पर ए डॉट सिर्फ पुट डेटा क्यों लिखा है, न ए डॉट नंबर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि नंबर इज द माई कंस्ट्रक्टर एंड जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसलिए ए डॉट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ए डॉट पुट डेटा। क्लास नेम कीवर्ड क्लास नेम एंड मैंने यहाँ पर सेम एज अ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, सेम एज अ क्लास नेम। दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। और हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड गिव द एग्जाम्पल, तभी हमें यही एग्जाम्पल देना है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन एंड इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। एक उसकी डेफिनेशन हो गई और एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम्पल वही लिखना है, और जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूछेंगे उसका टाइप तो भी एग्जाम्पल हमें यही लिखना है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की क्या डेफिनेशन थी, इफ इट ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी
पैरामीटर देन इट इज कॉल्ड एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है लेकिन उसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा है, एम्प्टी लिखा है, कुछ भी नहीं दिया है, इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखेंगे। थैंक यू।